नमस्कार जी, वेलकम बैक IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, जहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि कब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, कब कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है। ये हमारा है लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हम लिखेंगे, हमें जानना है सीक्वेंस क्या होती है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सीरीज़ क्या चीज़ होती है। ओके, तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, ये जो लेक्चर है ये है कन्वर्जेंट सीरीज का, कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ ए रियल सीक्वेंस। ओके दोस्तों, कन्वर्जेंस ऑफ ए रियल सीक्वेंस सबसे पहले तो ये जानते हैं। इसके बाद में हम ओवरव्यू में बता देता हूँ आपको हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट में लिमिट क्या होती है, उसके अलावा कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं। ओके, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। उसके बाद में पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। उसके बाद में पढ़ेंगे कॉची थ्योरम, कॉची सीक्वेंस। उसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों सब सीक्वेंस, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये हमारा है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले सीक्वेंस क्या चीज़ होती है। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एवरी फंक्शन ऑफ डिफाइन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू ए एनी सेट एक्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। जैसे सबसे पहले बताता हूँ आपको फंक्शन, जो सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का फंक्शन, सीक्वेंस का जो रिलेशन है वो फंक्शन से होता है। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और फंक्शन किस प्रकार से होता है देखते हैं। एक फंक्शन होता है हमारे पास f, जो कि नेचुरल नंबर से एनी सेट x में डिफाइन होता है। ओके, नेचुरल नंबर से एनी सेट x में डिफाइन होता है। और दोस्तों, अगर हम इसके x क्या होता है, x अगर सबसेट है r का, तो क्या होगा, f n से r डिफाइन होगा ये, और इसे बोलते हैं रियल सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसे? रियल सीक्वेंस इसको बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो लिखते हैं एवरी फंक्शन every function defined from the set of natural number to a non-empty set x is called a sequence. ओके, इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जैसे देखो नेचुरल नंबर से इसमें क्या लिखा गया, चलो हिंदी में बता देता हूँ आपको कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से किसी अरिक्त समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है। ओके, अनुक्रम कहलाता है। देखो दोस्तों कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अनुक्रम कहलाता है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n,
प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से एक अरिक्त समुच्चय x, अरिक्त समुच्चय x है, ये x क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, नॉन एम्प्टी सेट है। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से एक नॉन एम्प्टी सेट में एक हमने फलन परिभाषित किया। फलन का मतलब क्या है, फंक्शन। तो हमने दोस्तों एक फंक्शन डिफाइन किया, फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट x इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सीक्वेंस होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। ओके, तो सीक्वेंस क्या है दोस्तों कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक नॉन एम्प्टी सेट जो x दे रखा है वहां पर जाके डिफाइन हो रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नॉन एम्प्टी होना चाहिए, है ना। अगर x सबसेट होगा R का तो दोस्तों f n से R हो जाएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों रियल सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। हमने क्या लिखा था पिछली बार, अभी नेचुरल नंबर टू नॉन एम्प्टी सेट x। ओके, तो दोस्तों यहाँ से नेचुरल नंबर के लिए अगर मैं यहाँ से नेचुरल नंबर लिखूँ 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ओके, तो यहाँ से मेरे को एक फंक्शन डिफाइन करना है, मैंने ये फंक्शन लगा दिया और इसकी जो इमेज बन रही है। ओके, तो मान लीजिए ये जो 1 है ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ से ये 1 है, ये इस पे जा रहा है, 2 जो है वो यहाँ पर इसकी इमेज है, 3 की इस पे इमेज है, 4 की इस पे इमेज है। ओके, एंड सो ऑन, इस प्रकार से और जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यहाँ पर आपको इमेज मिलती रहेगी। मान लीजिए ये जो 1 है वो x1 पर जा रहा है, ये 2 जो है वो x2 पर जा रहा है, 3 जो है x3 पे जा रहा है, x4 पे जा रहा है एंड सो ऑन। ओके, तो x1 की जो इमेज है वो मिल गई हमें। ओके, तो 1 की इमेज x1, 2 की इमेज x2, x3, इस प्रकार से हमने एक लिख लिया। ओके, तो इस प्रकार से अगर हमने लिखा है तो देखो इसकी हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाती है। सीक्वेंस कैसे बनती है, x1 फिर x2 फिर x3 फिर x4 डॉट 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 डॉट। ओके, इस प्रकार से, और इस प्रकार से लिखने के बाद, इस प्रकार से लिखने के बाद इसको एक नोटेशन होता है। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पर अभी हमने क्या लिखा है, ये हमारा फंक्शन था। ओके, तो अगर ये सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा तो ये कैसी बनेगी, रियल सीक्वेंस बनेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, रियल सीक्वेंस बोलते हैं। और हमारे जो कोर्स में है वो सिर्फ रियल सीक्वेंस ही है। यहाँ पर हम अगर फंक्शन फ्रॉम n से अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो हमें अभी जो पढ़ना है, जो हमारा टीजीटी पीजीटी के अंदर है, वो सिर्फ रियल सीक्वेंस है हमारे। ओके, तो दोस्तों अब जानते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ओके, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर आपको रियल नंबर में सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है तो नेचुरल नंबर टू रियल नंबर होता है। ओके, या फिर हमने अभी क्या लिखा है, सीक्वेंस को इस प्रकार से हमने लिख लिया x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। ओके, इस प्रकार से डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम सीक्वेंस को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और थर्ड जो है वो सीक्वेंस को लिखने का तरीका ये है कि x1 लिखा और ऐसे लगाया ब्रैकेट और 1 टू इन्फिनिटी, इस प्रकार से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में बात आती है, उसके बाद में हम करते हैं कि रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, किसी भी अनुक्रम का प्रास क्या होता है। तो नया जो टॉपिक है वो है रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। ओके दोस्तों, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम का प्रयास, अनुक्रम का प्रास। ओके, रेंज को क्या बोलते हैं, प्रास बोलते हैं, सीक्वेंस क्या होती है, अनुक्रम होती है। आपको पता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों रेंज क्या होती है, रेंज यही होती है सीक्वेंस के अंदर ऑल डिस्टिंक्ट जो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारी रेंज के अंदर आते हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, सीक्वेंस की जो सीक्वेंस के जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो दोस्तों रेंज के अंदर आएंगे। तो दोस्तों डेफिनेशन क्या होगी फिर इसकी, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन हो जाएगी दिस सेट ऑफ ऑल distinct element of a sequence. Okay, distinct element of a sequence is called, इसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। ओके, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, या फिर दोस्तों हिंदी में अगर इसको लिखना चाहें तो अनुक्रम के ये जो
रियल एनालिसिस की थोड़ी हिंदी है, वो थोड़ी सी अलग है। तो इसके जो मेन टर्म हैं वो आपको इंग्लिश में याद रखना चाहिए, जैसे कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, ऑसिलेट सीक्वेंस हो गया। ओके, तो अनुक्रम के विभिन्न पदों का जो समुच्चय है, पदों का जो समुच्चय है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुक्रम का प्रयास बोलते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं? अनुक्रम का प्रयास, अनुक्रम का प्रयास कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट, हमें रेंज निकालनी है किसी भी चीज की। अगर हमें रेंज निकालने के लिए पूछा जाए कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है ना, तो आपको पता है, देखो अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस किस प्रकार की सीक्वेंस हो सकती है ना। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सीक्वेंस के एग्जाम्पल किस किस टाइप के हैं, जैसे एक्सन इक्वल टू हमारे पास 1/n हो सकता है। ओके, सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एक्सन इक्वल टू -1 की पावर n। थर्ड नंबर पे जो एग्जाम्पल है वो है एक्सन इक्वल टू 1 - -1 की पावर n। ओके, तो दोस्तों इसको समझते हैं पहले तो ये क्या होता है ना। तो अभी देखो हमने क्या जाना था कि सेट ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम। फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है कि नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, क्योंकि हम रियल सीक्वेंस यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों 1/1 क्या होगा? 1 होगा। फिर कितना होगा? 1/2 होगा। फिर क्या होगा? 1/3। यहाँ पर इसकी जगह n की जगह हम क्या रखते जा रहे हैं? n की जगह हम रखते जा रहे हैं 1 2 3 4 5। ओके, सो ऑन। क्यों लिखते जा रहे हैं हम? जैसे कि हमारे पास एक्सन ये सीक्वेंस है, तो दोस्तों यहाँ से क्या आएगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा, फिर x4 आएगा एंड सो ऑन। ओके, इस प्रकार से हमें लिखना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? n की जगह हम पहले 1 रखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू आई 1। उसके बाद में n की जगह 2 रखेंगे। इस प्रकार से ये जो वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी 1/4 डॉट 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 डॉट। ओके, तो इस प्रकार से ये जो सीक्वेंस होगी हमारी वो ये होगी। यहाँ पर 1/n आएगा, उसके बाद में ये चलती रहेगी। ओके, और दोस्तों इसके अंदर क्या है? -1 की पावर जो n है, -1 की पावर जो n है उसके अंदर क्या है कि पहले 1 रखूंगा, 1 रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरी? -1 आएगी। ओके, 2 रखने पर -1 की स्क्वायर कितनी होती है? 1 होती है। इस प्रकार से दोस्तों ये अल्टरनेटिव सीरीज में चलती रहती है, -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1। ओके, एंड सो ऑन। उस प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पर रखा जाए -1 की पावर n, ओके, नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव पहले से, तो ये क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा, तो 2 आएगा। उसके बाद में रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, 1 - 1 0 होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो सीक्वेंस बनती है ये 2 0 2 0 2 0 2 0 इस प्रकार से दोस्तों सीक्वेंस बनती चली जाती है। ओके, तो ये इस प्रकार से हमने जाना कि सीक्वेंस किस टाइप की हो सकती है। आगे हम डिफरेंट टाइप की जो ये सीक्वेंस है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो उसके बाद में बात करेंगे हम कि अनुक्रम की जो परास है वो सीमित भी हो सकती है। रेंज की बात करें, सीक्वेंस की रेंज जो है वो अनंत पद, क्योंकि रेंज में कितने पद होते हैं दोस्तों? अनंत पद होते हैं रेंज के अंदर। देखो इंपॉर्टेंट जो बातें आपको बताता हूं मैं, इंपॉर्टेंट बातें ये है कि रेंज के अंदर जो होते हैं, या फिर हिंदी में आप लिखो अनुक्रम में, अनुक्रम में अनंत पद होते हैं। ओके, अनुक्रम में कितने पद होते हैं? जैसे हमने अभी फंक्शन लिया था फ्रॉम n टू रियल नंबर। ओके, तो इसमें दोस्तों कितने होते हैं? अनुक्रम में अनंत पद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर का जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट में वो क्या है? अनुक्रम की अनुक्रम की जो परास है, रेंज जो है, सॉरी मैं बार बार प्रयास बोल जा रहा हूँ, सॉरी। और अभी हम बात करेंगे कि अनुक्रम की जो परास है वो सीमित भी होती है। तो सेकंड जो पॉइंट है हमारा कि अनुक्रम का परास, या देखो दोस्तों इसको बार बार क्यों कंफ्यूजन में आ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में बोलने का अभी परास आज तक बोला नहीं है, रेंज बोलता हूँ हमेशा, इस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो अनुक्रम को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो रेंज ऑफ ए सीक्वेंस बोलेंगे। अनुक्रम का जो परास है वो क्या होता है? सीमित भी हो सकता है। क्या? सीमित भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सीमित होने का मतलब क्या है? ऐसे नहीं है कि अनुक्रम में अनंत पद हैं, तो ऐसे नहीं है कि वो इनफाइनाइट तक जाएगा। अनुक्रम की जो प्रास है, जो रेंज है, वो फाइनाइट हो सकती है। सीमित का मतलब क्या है? फाइनाइट। तो कैसे बोलोगे? रेंज ऑफ ए सीक्वेंस भी है फाइनाइट। ओके, फाइनाइट का मतलब क्या है? अगर हमारे पास ऐसी सीक्वेंस हो जाए -1 की पावर n, जैसे देखो दोस्तों an
इक्वल टू, या फिर एक्सन लिख दो, एन कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमने अभी जब ओके एक्सन इक्वल टू -1 की पावर n। दोस्तों इसको हमने अभी लिखा था, ये क्या आएगा पहले, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, -1 आएगा, फिर 1 आएगा, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो मैंने आपको अनुक्रम की जो प्रास है या रेंज की जो डेफिनेशन अभी बताई थी, रेंज की जो डेफिनेशन थी दोस्तों, ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे सेट के अंदर, ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, उनका जो सेट होगा वो सीक्वेंस रेंज कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारी जो रेंज होगी दोस्तों, यहाँ पर रेंज कितनी आ गई हमारी, 1 और -1। ओके, 1 और -1 जो है दोस्तों, इसको इस ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हमारी कहलाती है रेंज। उसके बाद में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कांस्टेंट कोई भी सीक्वेंस होता है, कांस्टेंट अगर हमारे पास सीक्वेंस है, या फिर आप लिखेंगे अचर अनुक्रम, अचर अनुक्रम, अचर अनुक्रम का जो परास है, मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस, रेंज ऑफ ए कांस्टेंट सीक्वेंस, रेंज ऑफ ए कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं इसको। तो देखो अब बात कर रहे हैं अचर सीक्वेंस कौन सी होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें अचर सीक्वेंस कैसी होती है। देखो दोस्तों, अगर मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि एक्सन एक सीक्वेंस लिखा, 2 मैंने डिफाइन कर दिया, इसका मतलब क्या है, x1 भी 2 है, x2 भी 2 है, इस प्रकार से दोस्तों ये हमने एक डिफाइन कर दिया। ओके, ये क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, अचर सीक्वेंस है। ओके, अचर अनुक्रम है, इस प्रकार से हमने ये डिफाइन करी। तो इसकी जो प्रास क्या होती है, इसकी प्रास दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, सिर्फ ओनली 2 ही है, तो इसकी जो प्रास होगी दोस्तों, ये क्या होगा, 2 होगा। ओके, या फिर देखो कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि कोई भी इसको लिखा जाता है सी से, सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट, सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो इसकी जो प्रास होगी दोस्तों, वो क्या होगी, सिंगलटन एलिमेंट सी होगा। ओके, और उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं हम आगे लेक्चर। एक और बता देता हूं आपको, जो तत्समक अवयव नाम सुना होगा आपने, तत्समक, तत्समक अनुक्रम, तत्समक अनुक्रम जो आइडेंटिटी सीक्वेंस होता है, आइडेंटिटी सीक्वेंस का अगर डोमेन और बात करेंगे रेंज की, डोमेन और रेंज की दोनों कितनी होती है दोस्तों, n होती है, n इज सबसेट ऑफ r। क्योंकि आपको पता है तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसमें किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं आइए जानते हैं। तो एक्सन इक्वल टू n होता है, एक्सन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तत्समक जो होता है वो एक्सन इक्वल टू n होता है। इसका मतलब ये किस प्रकार की सीक्वेंस होगी। अब x1 देखो, इसको लिखने का तरीका क्या है, x1 में यहाँ अगर x1 लिखता हूँ तो n की जगह दोस्तों मेरे को क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा, है ना। इस प्रकार से अगर मैं बढ़ाता जाता हूँ, यहाँ पर x2 लिखना है तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, एंड सो ऑन। ओके, इस प्रकार से ये हमारी क्या बनती है, अनंत जो है उसमें बनती है। ओके, अनंत। तो यहाँ से क्या हो गया, तत्समक जो अनुक्रम है, या फिर आप बोलोगे आइडेंटिटी जो सीक्वेंस है, उसके अंदर हमारे जो रेंज और प्रास है वो अन होती है, नेचुरल नंबर होती है। ओके, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ आर। यहाँ से दोस्तों अब हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वो जानते हैं अभी हम। और पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वो किस किस टाइप की सीक्वेंस है, कौन कौन सी सीक्वेंस ऐसी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होती है, तो जानते हैं विशेष प्रकार के अनुक्रम या फिर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है दोस्तों, विशेष प्रकार की सीक्वेंस, विशेष मतलब कौन कौन सी सीक्वेंस ऐसी है, जैसे देखो कांस्टेंट सीक्वेंस मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, ये कौन सी सीक्वेंस होती है, कांस्टेंट सीक्वेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं अचर अनुक्रम। यहाँ पर आपको बेसिक से पता चलेगा कि बेसिक अगर हमारा स्ट्रांग होगा तभी हम किसी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो ये क्या है, अचर अनुक्रम। अचर अनुक्रम के लिए आपको हमने बताया था कि अचर अनुक्रम में क्या होता है कि इस तरह कोई भी कांस्टेंट होता है, सी, इस प्रकार से कोई भी, सी का मतलब क्या है, सी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 2 3 4 5 कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन 2 आपने अगर लिखा यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी है, या आपने 3 लिखा तो 3 3 3, इस प्रकार से यहाँ भी 3, इस प्रकार से ये सीक्वेंस होने वाली है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अचर सीक्वेंस बोलते हैं। और कांस्टेंट बिलोंग टू, सी बिलोंग टू कहाँ से है दोस्तों, आर से है, और फॉर ऑल
n बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, c बिलोंग टू r एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये है दोस्तों n। ओके, उसके बाद में हमें पढ़ना होता है आइडेंटिटी सीक्वेंस क्या होता है। ओके, आइडेंटिटी सीक्वेंस। आइडेंटिटी सीक्वेंस का हिंदी जो मीनिंग है वो है तत्समक, तत्समक अनुक्रम। ओके, आइडेंटिटी सीक्वेंस जो है उसका हिंदी मीनिंग क्या है, तत्समक अनुक्रम। आइडेंटिटी का मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पास मैंने अभी आपको बताया था कि एक्शन जो है वो n के इक्वल होता है। तो nth टर्म की जो सीक्वेंस है वो किस प्रकार से बनती है, इसे हम क्या बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों n की जगह अगर आप 1 रखोगे तो देखो आपको एक बेसिक से बता देता हूँ कि x1 होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 1 रखते जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार के जो सीक्वेंस के लिए क्या बनता है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये बनता है। या फिर इसको बोलते हैं एक्शन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये क्या होती है, आइडेंटिटी सीक्वेंस होती है। कांस्टेंट सीक्वेंस और आइडेंटिटी सीक्वेंस के हमने बारे में जाना। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इक्वल सीक्वेंस कब होती है। कभी भी हम इसको हम इक्वल सीक्वेंस बोलेंगे, दो सीक्वेंस समान कब होती है, उसमें क्या समानता होनी चाहिए कि उसको हम आइडेंटिटी इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब देखो इक्वल सीक्वेंस, इक्वल सीक्वेंस का मतलब क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है, समान अनुक्रम कौन कौन से हैं। ओके, समान अनुक्रम। अब समान अनुक्रम निकालने के लिए अब देखो, अगर हमारे पास मान लीजिए आप लिखोगे माना एक्सन और वाई एन दो अनुक्रम है। ओके, माना एक्सन और वाई एन दो अनुक्रम है और समान अनुक्रम कहलाते हैं। एक्सन वाई एन दो क्या है हमारे पास, अनुक्रम है, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान अनुक्रम कहलाते हैं। समान अनुक्रम कहलाते हैं। कब कहलाएंगे हमारे समान अनुक्रम, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं, समान अनुक्रम कब कहलाएंगे, जब जब एक्शन इक्वल टू क्या होगा, वाई एन होगा। ओके, समान अनुक्रम का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बीच में क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे होंगे कि यहाँ पर अगर आप x1 लिखोगे, x2 लिखोगे, x3 लिखोगे, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर x1 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक हमें y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 होगा। ओके, इस प्रकार से होता है। और इसकी आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहो, इक्वल जो सीक्वेंस है उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दो अनुक्रम एक्शन तथा वाई एन, दो सीक्वेंस एक्शन तथा वाई एन समान कहलाते हैं, समान अनुक्रम कहलाते हैं यदि उनके nवें पद उनके nवें पद समान हो। nवें पद समान होने का मतलब क्या है दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया था कि एक्शन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई एन होना चाहिए, जहां पर दोस्तों n बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, तो ये जो डेफिनेशन थी वो थी इक्वल सीक्वेंस की, इक्वल सीक्वेंस की। ओके, इसको जानने के बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है उसके बाद में कि बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेडनेस क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी होती है। ओके, तो बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस, बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस, बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है, अनुक्रम की परिबद्धता। ओके, अनुक्रम की परिबद्धता। ओके दोस्तों, अनुक्रम की परिबद्धता क्या होती है इसको हम जानते हैं। अब देखो इसके अंदर हमारा जो बाउंडेडनेस ऑफ ए सीक्वेंस है, यहाँ पर हमारे पास तीन नाम सुनने को आपको मिलेंगे। मतलब बाउंडेड अपर बाउंड भी हो सकती है, लोअर बाउंड भी हो सकती है, और बाउंडेड सीक्वेंस भी हो सकती है। ओके, बाउंडेड सीक्वेंस भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ से आपको कितना बात मिलेगी, एक तो आप बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। सेकंड नंबर पे जो टॉपिक है वो है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। थर्ड नंबर पे जो है दोस्तों वो है
बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ओके, तो इसको हिंदी में बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम। इसको बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। का मतलब क्या है? ऊपर की ओर परिबद्ध। ओके, ऊपर की ओर, और आप लिख लेना आगे परिबद्ध। और थर्ड नंबर पे जो है दोस्तों वो है नीचे की ओर परिबद्ध। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या है। जब कोई सीक्वेंस बाउंडेड होती है तभी उसको बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। मतलब दोनों तरीके से क्या होनी चाहिए? बाउंडेड होनी चाहिए। ओके, बाउंडेड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि मोड एक्शन लेस देन ऑफ के होना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं, एक स्मॉल के और कैपिटल के होता है यहाँ पर। अगर आप ऐसे नहीं लिखते, देखो पहले हम लिखेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड जो सीक्वेंस है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, के इज लेस देन, ये स्मॉल के है या फिर केवल ले लो आप इसको कुछ भी, तो के इज लेस देन और एक्शन लेस देन इक्वल टू कैपिटल के। ओके, तो ये क्या होता है? बाउंडेड होता है जहाँ पर फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके दोस्तों, फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? एक स्मॉल के है और लेस देन, एक्शन लेस देन के। ओके, तो ये होता है बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब कई बार हम देखेंगे, कभी काफ़ी बार अपन एग्जांपल करेंगे आगे, तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी है, बाउंडेड अबव क्या है, बाउंडेड बिलो क्या है। हर एग्जाम्पल में ये पूछा जाएगा। हम आगे क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ के। तो ठीक है, उसके बाद में आता है कि बाउंडेड, ये हो गया बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड है कोई, मतलब नॉर्मल सी डेफिनेशन है, कुछ याद नहीं करना अपने को। जब अपन कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार की चीज़ें हमें ध्यान भी नहीं रखनी होती। इक्वल सीक्वेंस क्या होता है? नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। ओके, उसके बाद में बात आती है कि बाउंडेड, बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव का मतलब क्या है और बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है? ओके, अब बाउंडेड अबव की आप डेफिनेशन लिख लो, या फिर डेफिनेशन नहीं करके कि मोड एक्शन, बाउंडेड अबव की क्या है कि एक्शन लेस देन इक्वल टू कैपिटल के। ओके, और एक होता है दोस्तों बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो ये ऐसे होता है। ओके, ये स्मॉल के है दोस्तों, ये है स्मॉल के। ओके, तो हमारे पास एक ऐसी के मिल गई हमें। के क्या है? देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के। तो देखो उसके बाद में आपको डेफिनेशन बता देता हूँ मैं बाउंडेड अबव की क्या होती है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ओके, बाउंडेड अबव जो सीक्वेंस है, ए सीक्वेंस एक्स इज, a sequence x is said to be bounded above, bounded above if there exists a, there exists a real number, there exists a real number। और रियल नंबर दोस्तों कैसा था? वो कैपिटल के था। such that, such that action is less than कैपिटल के फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट बस यही है इसके अंदर कि एक सीक्वेंस एक्स बाउंडेड अबव कहलाती है। क्या कहलाती है? बाउंडेड अबव, या ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाती है इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के। अब देखो यहाँ पर ये जो के था ये क्या था? देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा के एग्जिस्ट है, इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास एक ऐसा एग्जिस्ट के है कि सच दैट एक्शन इज लेस देन इक्वल टू के बन रहा है फॉर ऑल एंड बिलोंग टू अन। और दोस्तों बाउंडेड बिलो के अंदर आप क्या करोगे? बाउंडेड बिलो में सेम डेफिनेशन लिखनी है। सीक्वेंस एक्स इज said to be, a sequence x is said to be bounded, bounded below, बाउंडेड बिलो कहलाती है एक सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट ए
इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, और रियल नंबर कैसा होना चाहिए, स्मॉल के होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट एक्शन सच दैट, या फिर आप ऐसे लिख लो एक्शन इज ग्रेटर देन ऑफ के। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही बात है ये तो, है ना। और फॉर ऑल ओके, इस प्रकार से हमने लिखा है। या फिर एक अनुक्रम, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर एक अनुक्रम x की ओर परिबद्ध कहलाता है। एक अनुक्रम x की ओर परिबद्ध कहलाता है अगर ऐसी वास्तविक संख्या हमें k मिल जाए, कि एक्शन इज लेस देन ऑफ k हो जाए। और नीचे वाले के लिए बाउंडेड बिलो के आप लिखोगे कि एक सीक्वेंस x बाउंडेड बिलो कहलाती है या नीचे की ओर परिबद्ध कहलाती है अगर हमें ऐसा रियल नंबर k मिल जाए, स्मॉल k मिल जाए कि k इज लेस देन ऑफ एक्शन या फिर एक्शन। ओके, फॉर ऑल n। ओके, इस प्रकार से हमने ये बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो और बाउंडेड जो सीक्वेंस है उसके कंसेप्ट को हमने जाना। ओके, उसके बाद में हम कंटिन्यू लेक्चर करते हैं कि अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। हम बात करेंगे कि अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या चीज़ होती है। ये तो हमने जाना कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या चीज़ होती है, कब हम बाउंडेड सीक्वेंस किस चीज़ को बोलते हैं। ओके, अब जानते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस। जो बाउंडेड नहीं होती वो अनबाउंडेड होती है। अनबाउंडेड सीक्वेंस अपरिबद्ध अनुक्रम क्या चीज़ है। ओके, तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे हैं, मैं आपको इसके बाद एग्जाम्पल बताऊंगा। तो जो अनुक्रम न तो ऊपर की ओर और न ही नीचे की ओर परिबद्ध हो, वह अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो सीक्वेंस अनबाउंडेड कहलाता है यदि अगर वह बाउंडेड अबो भी नहीं है और बाउंडेड बिलो भी नहीं है। न तो ऊपर की ओर, इसका मतलब क्या है, मतलब बाउंडेड अबो नहीं है, नॉट बाउंडेड अबो। ओके, और ये क्या है, नीचे की ओर नॉट बाउंडेड बिलो, मतलब नीचे की ओर परिबद्ध भी नहीं है, ऊपर की ओर परिबद्ध भी नहीं है, तो सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस हम बोलेंगे। और दोस्तों, एक जानते हैं कि अनबाउंडेड सीक्वेंस कौन सा है और बाउंडेड सीक्वेंस कौन सा है। ओके, तो इस प्रकार से हम अभी एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं और उसके बाद में हम बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस में अभी कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, कौन सा सीक्वेंस किस टाइप का सीक्वेंस है। ओके, तो यहाँ से 1/n हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है। ओके, तो इस प्रकार से इस सीक्वेंस को आप कैसे लिखोगे, 1 लिखोगे, उसके बाद में 1/2 होगा, फिर 1/3 होगा। ओके, फिर क्या होगा, 1/3 होगा, फिर 1/4 होगा, डॉट 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 1/n। ओके, इस प्रकार से चलता जाएगा और 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, ये 1 है और 1/2 1/3 1/4 जाते जाते अगर लिमिट इसके एक्सटेंस टू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे डिक्रीजिंग सीक्वेंस की तरफ जा रहा है, मतलब वैल्यू को कम करते हुए जा रहा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हाईएस्ट थी, उसके बाद में कम हुई, आधी हो गई, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, फिर 1/10, इस प्रकार से लास्ट में जाते जाते 1/n। मतलब अगर इन्फिनिटी की तरफ ये अप्रोच हो रही है, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, ये समझो आप थोड़ा सा, कि 1/n लास्ट में अगर 1/n आ रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होती जा रही है, मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो रहा है, ये अगर 1 की पावर 1/infinity होगा तो ये 0 की तरफ अप्रोच होने लग जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये हमारे लिए बाउंडेड सीक्वेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ओके, तो बाउंडेड सीक्वेंस की तरह बिहेव करेगी, तो इसको दोस्तों इस प्रकार से नहीं लिख के हम कैसे लिखेंगे कि ये क्या है, एक परिबद्ध, ये क्या है, परिबद्ध बाउंडेड सीक्वेंस है। ये क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है, परिबद्ध सीक्वेंस है। वो मैंने आपको अभी रीजन बता दिया कि बाउंडेड सीक्वेंस किस प्रकार से है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है इसको नाम दिया है मैंने एक्शन। ओके, इसको नाम दे दिया मैंने एक्शन, और ये जो सीक्वेंस एक्शन है
इसकी वैल्यू जो है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक रहती है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 से 1 के बीच में रहती है। ओके, फॉर ऑल n बिलोंग टू n। इस बात का आपको समझ आना चाहिए बिल्कुल कि मैंने इसको बाउंडेड सीक्वेंस क्यों बोला है, कहीं आप ठीक है समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको कि बाउंडेड सीक्वेंस क्यों बोला है मैंने, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहती है। ओके, सेकंड नंबर पे जो हमारा एग्जांपल है वो है दोस्तों n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब क्या है, ये देखो सीक्वेंस मैंने अगर ऐसे लिखा है कि एक्स एन इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके दोस्तों, एक्स एन इक्वल टू एन स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। ओके, इस प्रकार से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ओके, तो ये चलता रहेगा, आगे कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ एन स्क्वायर आएगा, डॉट 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 आगे की तरफ चलता रहेगा ना। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं कर सकते क्योंकि ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगा, वो तो हमें करना ही है ना। लेकिन देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया, हमें पता नहीं कि इसकी अपर वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता कि इसकी अपर वैल्यू क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है बातें आपको कि 1 से वैल्यू इसकी छोटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दोस्तों 1 से वैल्यू इसकी छोटी, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट से हम सेट को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, किसी भी सीक्वेंस को नेचुरल नंबर से उसकी वैल्यू ली जाती है, तो नेचुरल नंबर से इसकी अगर वैल्यू लेते हैं तो छोटे से छोटी जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से दोस्तों क्या आता है सीक्वेंस के लिए 1 आता है, 4 आता है, 9 डॉट डॉट डॉट। ओके, इस प्रकार से तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये सीक्वेंस जो है, ये जो सीक्वेंस है वो नीचे की ओर परिबद्ध है। क्या बोलेंगे, ये जो सीक्वेंस है वो नीचे की ओर क्या है, नीचे की ओर परिबद्ध है, ऊपर की ओर परिबद्ध नहीं है। ठीक है, आप लिख लेंगे नीचे की ओर परिबद्ध है, ऊपर का हमें पता नहीं है, ऊपर की ओर परिबद्ध नहीं है। ओके, इस बात का आपको पता होना चाहिए कैसे हम इसको बोल रहे हैं ऊपर की ओर परिबद्ध है, नीचे की ओर परिबद्ध है। इसका मतलब क्या है, नीचे की ओर परिबद्ध क्या है, इसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है, लोअर बाउंड, या फिर देखो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि नीचे की ओर जो परिबद्ध होता है उसको हम बोलते हैं, ओके, उसके हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो। ओके, ये बाउंडेड बिलो है हमारे लिए, बाउंडेड अबो का हमें कुछ पता नहीं है। ओके, आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 2 की पावर n। एक और हमने सीक्वेंस ली है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 करेंगे, फिर 2 की पावर 2 करेंगे, फिर 2 की पावर क्यूब करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये करते जाएंगे, ये भी क्या है, इसी प्रकार से सीक्वेंस बनेगी। हमें नीचे का पता है, नीचे की ओर परिबद्ध है, इस बाउंडेड बिलो है ये, इसकी जो लोअर बाउंड है वो कितनी है, 2 है, और अपर बाउंड का हमें पता नहीं है। ओके, और इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है -1 की पावर n। ओके दोस्तों, ये है -1 की पावर n। यहाँ से क्या होगा, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो -1 की पावर 1 होगा, तो -1 बनेगा। मैं इसकी जगह 2 रखता हूँ तो यहाँ से 2 रखूँगा तो स्क्वायर बनेगा, पॉजिटिव बना देगा अंदर वाली वैल्यू को। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव बना देगा, यहाँ से होगा 2। ओके, फिर दोबारा क्या होगा, मैं रखूँगा 3, नेगेटिव बनाएगा वैल्यू को, तो यहाँ से होगा -3। उसके बाद में मैं वैल्यू रखूँगा 4, यहाँ से पॉजिटिव बनेगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव बनने के बाद 4 बनेगा, डॉट डॉट डॉट। दोस्तों इस प्रकार से अल्टरनेटिव सीरीज में बनती हैं 1 2 3, नेचुरल नंबर बनता है, लेकिन अल्टरनेटिव सीरीज में नेगेटिव पॉजिटिव होता रहता है। ओके, यहाँ से क्या होगा, सही लिखा है हमने, 1 लिखेंगे तो यहाँ से 1 तो -1 होगा, फिर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 और 2, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ से होगा 2। ओके, इस प्रकार से सीक्वेंस बनती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या देख पा रहे हो, ये देखो आप इसको आप ऐसे लिख लो -1, फिर लिख लो -3, इस प्रकार से, है ना, और एक को लिख लो आप 2, फिर 4, इस प्रकार से, है ना। तो देखो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, या इस सीक्वेंस को आप इस रियल लाइन पे अगर आप लिखते हो तो ये होता है, मान ले -1 है, ये क्या है -3, ये यहाँ पर आया -3, आप आगे देखोगे -5 भी आएगा, है ना। तो ये 2 कहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर 4 है। तो देखो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसकी एक तो ये है और एक यहाँ से 2 है, हमें -1 और 2। अब देखो यहाँ से आपको पता है इसके बाद में क्या आएगा, आपको नहीं पता, मेरे को ही नहीं पता क्या आना है इसके बाद में ना, और मेरे को इधर से भी नहीं पता इसका क्या आने वाला है। तो चलती जाएगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होनी है ये तो, है ना।
इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होनी है तो मैं बोलूँगा इसको न तो ऊपर की ओर परिबद्ध है, मतलब यहाँ तक भी हमें नहीं पता कि इसकी अगर मिनिमम वैल्यू मान लीजिए 1 आ जाती तो मैं बता सकता था। पिछली जैसे सीक्वेंस थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 1 आ रहा था, मिनिमम मुझे पता था मिनिमम क्या हो सकता है। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर हमें पता नहीं है मिनिमम क्या होने वाला है, तो आप लिखोगे न तो ऊपर की ओर परिबद्ध है और न ही नीचे की ओर परिबद्ध है। ओके दोस्तों, न तो ऊपर की ओर परिबद्ध है न ही नीचे की ओर परिबद्ध है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।